भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल राजा नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप। जन्म और परिवार। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता थे महाराणा उदयसिंह द्वितीय, जो मेवाड़ के शासक थे, और माता थी रानी जयवंता कंवर। बचपन से ही प्रताप साहसी, दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंकना और युद्धकला का विशेष प्रशिक्षण मिला। मेवाड़ की स्थिति और मुगलों का दबाव। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन फैल रहा था। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार करें। कई राजपूत राजाओं ने संधि कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका एक ही कहना था, मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता से समझौता नहीं कर सकता। अकबर का प्रस्ताव और प्रताप का इनकार। अकबर ने कई बार दूत भेजे, सम्मान और पद का लालच दिया, यहाँ तक कि मित्रता का प्रस्ताव भी रखा। पर महाराणा प्रताप ने कहा, मैं घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। यहीं से संघर्ष और भी गहरा हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। 18 जून 1576 को इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध। एक ओर थे महाराणा प्रताप और उनके वीर साथी, दूसरी ओर मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था मानसिंह। महाराणा प्रताप के पास कम सैनिक थे, लेकिन साहस और देशभक्ति अपार थी। चेतक की वीरता। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतिहास बन गया। चेतक ने घायल होने के बाद भी अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक को निष्ठा और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। युद्ध के बाद का संघर्षपूर्ण जीवन। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्हें जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहना पड़ा। कभी कभी उनके परिवार को घास की रोटियां और कंदमूल खाकर जीवन बिताना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार उनकी बेटी भूखी थी और प्रताप के आंसू गिर पड़े, लेकिन उन्होंने फिर भी मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। भीलों का साथ। जंगलों में रहते समय भील जनजाति ने महाराणा प्रताप का पूरा साथ दिया। उन्होंने भोजन, आश्रय और युद्ध में सहायता की। महाराणा प्रताप भी भीलों को अपना भाई मानते थे। यह दिखाता है कि वे केवल राजा नहीं, बल्कि जनता के नेता थे। मेवाड़ की पुनः विजय। लगातार संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने कई दुर्ग और क्षेत्र वापस जीत लिए। 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ की ओर ध्यान कम कर दिया और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश भाग पुनः स्वतंत्र कर लिया। अंतिम समय 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। वे जीवन भर स्वतंत्र रहे और मृत्यु भी एक स्वतंत्र राजा के रूप में पाई।